तो आज हम आए हैं इवनिंग वॉक करने। तो ये घर के पास में एक फॉरेस्ट है, तो हमने सोचा कि चलो सब चाय वाय सब ने पी लिया, चलो थोड़ा घूम के आते हैं क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है। तो हम लोग निकल गए ऐसे फॉरेस्ट के बीच में, और आप ये देख सकते हैं कितना घना फॉरेस्ट है। और यहाँ पे जाना अलाउड होता है, मतलब यहाँ पे ये लोग बोलते हैं नेचुरल रिजर्व है ये। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे ये यहाँ पे बीच में एक एप्पल का पेड़ था पीछे, अभी हम लोग वापस जाएंगे तो दिखाऊंगा। और यहाँ पे बहुत सारी बेरीज भी मिलती हैं, ब्लूबेरीज वगैरह। तो ये पूरा जंगल के बीच में है, और ये लगता है किसी ने यहाँ पे कुछ झोपड़ी टाइप बनाया होगा, या किसी ने कभी कुछ कैंपिंग करी होगी। तो ये वो है, चलो चल के देखते हैं क्या है ये चीज़। ये रहे दोनों बच्चे और उनकी मम्मी आगे लीड करते हुए। और जहाँ ये धूप दिख रही है, हम लोग एक्चुअली एक जगह जा रहे हैं, इन लोगों को शायद कुछ मिला है। Raspberry. क्या मिला? हालोन, Raspberries. रेस्पबेरी। ये स्वीडन की रेस्पबेरी है, रेस्पबेरी इनको हालोन बोलते हैं। तो ये जंगल में, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी हैं, छोटी छोटी आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, यहाँ भी हैं बहुत सारी। तो ये इन लोगों को ये तोड़ने देते हैं, इतने हम चलते हैं उस झोपड़ी की तरफ। मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि क्या है ये, क्या बनाया है किसी ने। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये मुझे ऐसा लग, हाँ मतलब ये क्या हुआ है कि कोई पेड़ जैसे गिरा होगा ऐसे, तो पूरा इसका ही ऊपर रूफ, स्टेम को ऐसे रूफ लेके उसके दोनों तरफ लकड़ियाँ इकट्ठे करके किसी ने रखा है। तो आई बिलीव कि ये जो है, हाँ अगर इसके ऊपर कोई टार्प डाल देगा तो पूरा झोपड़ी टाइप बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कैंपिंग करना इतना आसान होगा, क्योंकि पूरा बीहड़ जंगल है एकदम, और रात को तो पता नहीं बहुत कीड़े भी आते होंगे यहाँ पे। और बारिश हो गई तो बस फिर तो क्या ही पूछो, जो वो स्नेल और जोंक निकलती है बाप रे, वो तो ऐसे पैदावार होती है उनकी, वो हर जगह दिखती है। तो पता नहीं, या किसी ने ऐसे ही मस्ती के लिए बनाया होगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं, धूप की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको एक चीज़ जो हम देखने आए हैं, और मैं बताऊंगा आपको कि वो क्या है। Of the raspberries. मम्मा और बेटा तोड़ के लाए इतने सारे अनलोन। Mostly तो मुझे मिला है। हाँ, आरव की मेहनत है इसमें, है ना आरव? राइट। तो ये चीज़ हम लोग देखने आए हैं। ये है 2 फाइटर जेट। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है मैं बताता हूँ अभी आपको। पहले मैं ये बाढ़ में से निकल जाता हूँ ज़रा। आओ इवान, आओ बेटा, कम। एक गेट, और ये क्योंकि पूरा एक नेचुरल रिजर्व है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना इन्होंने इलेक्ट्रिक फैंस भी लगाई हुई है, जिसमें लिखा है कि इसको टच नहीं करना है। तो ये इसलिए लगाया है ताकि इस जंगल में जो भी कोई जंगली जानवर है, हमें तो नहीं दिखा अभी आते वक्त, तो वो यहाँ से बाहर कूद के हाईवे पे नहीं जा पाए, इसलिए इन्होंने ये फेंस लगाई है यहाँ पे। और ये देखिए, ये 2 फाइटर जेट हैं। ये हमने इतने सालों से हम रह रहे हैं लिंचोपिंग में, हमने बहुत बार देखे हैं यहाँ से, जब भी हम लिंचोपिंग के बाहर घूमने जाते हैं कहीं। तो ये जो 2 फाइटर जेट है, इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि स्वीडन की एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, स्वीडिश एयरफोर्स, जो कि ये फाइटर जेट्स बनाती है। और वर्ल्ड वार 2 में ये फाइटर जेट्स का बहुत यूज़ हुआ था। इनफैक्ट स्वीडन ने ये फाइटर जेट्स दूसरी कंट्रीज़ को बेचे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो जिस टाइम पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, स्वीडन वर्ल्ड वॉर 2 से बचा हुआ था। उसके पास इतना पैसा आया था फाइटर जेट्स बेच के कि वो अपने कंट्री की सड़कें बना रहा था। तो ये फाइटर जेट, क्योंकि लिंचोपिंग में वो जो स्वीडिश एयरफोर्स है वो लिंचोपिंग से ही ओरिजिनेट होती है, तो इन्होंने लिंचोपिंग के साउथ और नॉर्थ साइड में ये फाइटर जेट्स लगाए हैं। तो जब भी हाईवे से आते हैं और जैसे ये फाइटर जेट दिखते हैं, तो पता लग जाता है कि हाँ, हम अब लिंचोपिंग में एंटर होने वाले हैं। तो हम जाएंगे उस मॉन्यूमेंट के पास तक और आपको दिखाएंगे, पास से फाइटर जेट दिखाएंगे दोनों। Red.
तो ये चलते चलते हम आ गए हैं इसके पास में, और पास में जाएंगे, इसके नीचे तक जाएंगे, शायद जाना अलाउड है। तो ये मुझे इनका मॉडल तो नहीं पता है कि इनका कौन सा मॉडल है, लेकिन ये इनके फाइटर जेट्स है 2। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एयरफोर्स म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे इनके सारे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर जो भी इनके स्वीडिश एयरफोर्स ने बनाए हैं वो सब का डिस्प्ले है। तो किसी दिन जाएंगे वहाँ पे, दिखाएंगे आपको वो म्यूज़ियम कैसा है। और ये एक मॉन्यूमेंट है, ये आज हम पहली बार इतने सालों में इसके पास आए हैं, आज तक हम कभी नहीं आए थे। और खैर पहले हम लोग दूर भी रहते थे तो कभी यहाँ आने का सोचा भी नहीं। अब हम जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वो इस मॉन्यूमेंट के पास में शिफ्ट हुए हैं। ये देखिए पूरा, मतलब ये जो है रियल है, जो पुराने फाइटर जेट हैं एकदम रियल मॉडल उसके इन्होंने यहाँ पे प्लांट किए हैं। तो आइए इसकी दूसरी तरफ भी चलते हैं, आगे से भी दिखाता हूँ आपको। थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये जो है ये स्वीडन की एयरफोर्स का सिंबल है जो आपको दिख रहा है। 3 किंग के जो क्या बोलते हैं, किंग जो सर पे पहनते हैं, ये मैं भूल गया वर्ड क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या बोलते हैं। हाँ और पीछे वाला तो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, उसकी कॉकपिट पे मैं जूम करता हूँ, उसकी कॉकपिट में दिख रहा है 2 सीटर फाइटर जेट है ये। आगे पीछे 2 पायलट्स इसमें बैठ सकते हैं। आ जाओ इनू, आगे आ जाओ बेटा, बेटा रुक जा। ओह वाह इनू, ये कितना अच्छा है ना, वाह। यहाँ पे इन्होंने ये लाइट भी लगाई है, जब अंधेरा हो जाता है तो लाइट प्रोजेक्ट होती है इनके ऊपर। और वो दूर आपको दिख रहे होंगे तो पलक और आरव अब आ रहे हैं। दोनों को बैरीज इतनी सारी मिल गई लगता है, तो ये लोग वहीं रुक गए। आइए इधर दिखता है, ये हाईवे है, जैसे मैं बोल रहा था हम बिल्कुल हाईवे के एकदम ठीक पास में खड़े हैं। कितनी तेज़ यहाँ पे गाड़ी जा रही है। इस हाईवे की जो स्पीड लिमिट है वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, तो कार्स बहुत तेज़ निकलती हैं यहाँ से। और हाईवे के पास में भी ये बाउंड्री लगाई हुई है, आपको दिख रही होगी, वो भी इसलिए कि यहाँ कोई भी आदमी या कोई भी जानवर हाईवे पे नहीं जा सके, इसलिए उन्होंने उसको बैरिकेड कर दिया है। आओ, हे इनो हे। हम लोग चले वापस घने जंगल से होते हुए, बिल्कुल अब धीरे धीरे जंगल के अंदर थोड़ा लाइट कम हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ग्रीन पूरा जंगल है। ये रास्ता बना हुआ है, इसी को फॉलो करते करते जाएंगे और आई बिलीव शायद हम उसी रास्ते निकल जाएंगे जिस रास्ते हम आए थे। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए ये पूरा पेड़ बीच से फटा हुआ है और इसके अंदर चिड़िया ने एक अपना घोंसला बनाया हुआ है। यहाँ पे यहाँ के पेड़ भी काफी लंबे लंबे हैं, मतलब आप ये देखो पूरा लंबे लंबे पेड़ हैं और पतले पतले। मतलब ये अगर मैं आपको दिखाऊं
ये वाला पेड़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये पतला सा पेड़ है, देखो कितना लंबा ऊपर तक। ओ वाह, पूरा घना। तो ऐसे चलेंगे धीरे धीरे। गया डर, तो ये चढ़ गया मेरी गोदी में कि पापा मुझे गोदी में ले लो। मैं एक हाथ से शूट कर रहा हूँ, एक हाथ से इवान है मेरे हाथों में। पीछे वालों को भी देख लें, पीछे वाले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर से कहीं और रुक गए हैं। कुछ तो कर रहे हैं पीछे वाले दोनों। चलो आओ, चलो आप लेट जाओ ऐसे, ओके। आओ आओ आओ। पूरी जंगल की सैर करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए हम कहीं तो पहुंच गए हैं, क्योंकि घर आ गया है लोगों का। तो मेरे ख्याल से ये वो रास्ता तो नहीं है जहाँ से हम आए थे, तो लेकिन चलो सब आसपास ही होता है यहाँ पे, तो चले जाएंगे। हमने जहाँ से शुरू किया था, ठीक है, घर की बाउंड्री आ गई है यहाँ पे, तो यहाँ से निकलेंगे हम और फिर देखेंगे कि हम जहाँ से घुसे थे वहाँ पे कैसे जाएंगे। तो झुकना पड़ेगा थोड़ा सा। आओ बेटा आओ, चलो 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 चलो, कम नहीं डर हो रही, चलो आ जाओ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बस आ गया सामने, देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो, इट्स ओके चलो चलो चलो, बस बस बस। अच्छा ये मैं समझ गया, ये कौन सा है। ये हम एक्चुअली थोड़ा अलग रास्ते आ गए हैं, छोटा भी था। ये एक डे केयर है बच्चों का। इस स्कूल का नाम है रोज़ा पैंथर्न। तो हम उस जगह आ गए और अभी हमें अपने घर जाने के लिए थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। और ये सामने काफ़ी बड़ा स्कूल है। सामने ये जो बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, एक ब्लू कलर का गेट दिख रहा होगा, ये है क्लास मेरे ख्याल से 6 के बाद का जो स्कूल है। नहीं सॉरी, क्लास 6 के बाद नहीं, ये क्लास 7 से क्लास 9 तक के बच्चों का स्कूल है। यहाँ पे बस स्टॉप भी है, बस आ रही है सामने से इवनिंग टू। तो ये बस सिटी बस है, ये निकली है। हम यहाँ से हम जाएंगे घर की तरफ।